जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षादीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 4 में हल करेंगे साथियों, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। जो लोग वीडियो पर नए हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें साथियों। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो आइए हल करते हैं। साथियों हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। हमें सबसे पहले ऊपर पढ़ना है, हमें क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। इसमें हमें डायरेक्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और साथियों यहाँ पे एक हमें रेखीय समीकरण दी हुई है, जिसको हमें क्या करना है, पहले हमें द्विघातीय समीकरण में बदलना है। द्विघातीय समीकरण में बदल के फिर इसके मूल ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। हमने यहाँ पे लिख दिया हल। और साथियों जो हमारा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे x/x + 1 प्लस x + 1/x बराबर 13/6। इस प्रकार साथियों हमें ये सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि x बराबर यानी x नॉट इक्वल टू यानी x के बराबर 0 नहीं है और -1 भी नहीं है। तो अब x के बराबर क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, एक भिन्न हमारी ये है और एक भिन्न हमारी ये, दो हमारी भिन्न है। तो इस भिन्न को हमें हल करना है। तो यहाँ पे एक हर हमारा ये हो जाएगा, एक हर ये हो जाएगा। तो दोनों हरों का हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे एलसीएम कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x + 1 और x, ये हमारा एलसीएम हो जाता है साथियों। अब हमें क्या करना है, x + 1 से x + 1 कट जाएगा साथियों, हमारा यहाँ पे x बच जाता है। x का x में ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस। अब साथियों यहाँ पे x से x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, एक ब्रैकेट में हमारा x + 1 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में भी हमारा x + 1 बचेगा। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे एलसीएम करके इनके भाग करके गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है 13/6 बराबर में x² जैसा है उसको वैसा ही लिखा रहने देंगे। अब हम इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे +x² हो जाएगा। पर x का 1 में करेंगे तो यहाँ पे x से कम x हो जाएगा। पर 1 का x में करेंगे तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने ऊपर इनका गुणा कर दिया है। अब हम बटे में नीचे गुणा करना है। तो x का x में गुणा कर देंगे तो x² हो जाएगा। x का 1 में गुणा कर देंगे तो x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे हमारा 13/6 हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे इनके गुणा कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले हमें इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे x² और x² को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 2x² हो जाएगा। x और x को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 1 और बटे में हमारा x² प्लस x और बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे 13/6। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे इसको हल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी साथियों उनका कैची गुणा करना है। तो उनका हम कैची गुणा करेंगे। तो कैची गुणा करने पे फिर हम इसको द्विघातीय समीकरण बदलते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 का गुणा x² में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13x²। 13 का x में कर देंगे तो प्लस 13x बराबर, इसी प्रकार 6 का 2x² में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12x²। 6 का 2x में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12x और 6 का 1 में कर देंगे तो 6 कम 6। इस प्रकार हमने इनका कैची गुणा कर दिया है। अब हम इनको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13x²। 12x² को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 12x² हो जाएंगे। ये हमारे प्लस के 13x है। यहाँ से हमने 12x को पक्षांतर किया तो यहाँ पे माइनस के 12x हो गए। और हमारा जो बराबर के उस साइड में प्लस का 6, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इनको पक्षांतर कर लिया साथियों। अब साथियों नीचे जगह कम है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे साइड में कर देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, 13x² में से 12x² को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे x² बचेगा। इसी प्रकार साथियों 13x में से माइनस के 12x घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का x बचेगा।
और ये हमारा माइनस का 6 है, तो यहाँ पे हमने -6 बराबर 0 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमारी द्विघातीय समीकरण बन के आ जाती। अब हमने साथियों इसको द्विघातीय समीकरण में बदल दिया, जो कि हमारी एक रेखीय समीकरण थी उसको हमने द्विघातीय समीकरण में बदल दिया। अब हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस द्विघातीय समीकरण का गुणनखंड करना होगा। तो आइए साथियों इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो साथियों गुणनखंड हम कैसे करेंगे कि साथियों यहाँ पे हमें बीच में जो पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा मान लीजिए कि 1 है, यहाँ पे 6 है। तो पहले हम 1 का और 6 का गुणा करेंगे। साथियों इस प्रकार से हमने 1 का और 6 का गुणा किया तो 6 कम 6 हो गया। अब साथियों हमें क्या करना है, बीच वाले पद को हमें ऐसा तोड़ना है, गुणा करने पर 6 हो जाए और घटाने पर हमारा कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम तोड़ देंगे, 1 को इस प्रकार तोड़ देंगे कि 3 का जब 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार हम इसको तोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इसी प्रकार तोड़ दिया। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे हमें प्लस का एक्स बचाना, तो हम प्लस की संख्या बड़ी कर देंगे और माइनस की संख्या छोटी कर देंगे। यानी हमने प्लस के 3x कर दिया, माइनस के 2x कर दिया और -6 बराबर 0। इस प्रकार हमने इसके साथियों गुणनखंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ब्रैकेट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जोड़ी में से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारा x बचा, यहाँ प्लस है, x का भाग 3x में देंगे तो यहाँ पे हमारा अकेला 3 बचेगा। इसी प्रकार साथियों हमें जो संख्या हमारी इस ब्रैकेट में आई वो संख्या हमें अपने दूसरे ब्रैकेट में भी लाना है। तो हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो हमारा x बच जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा दूसरा ब्रैकेट भी सेम आ जाता है। अब साथियों हमने इसके अपने दोनों ब्रैकेट सेम कर लिए, तो इनमें से एक ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने x + 3 एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया। दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे x - 2 बराबर 0। साथियों दूसरा ब्रैकेट हमने यहाँ से बना लिया है, x - 2 से हमने दूसरा ब्रैकेट बना लिया है। इस प्रकार ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हमें इसमें क्या करना है साथियों, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाए हैं उन्हीं ब्रैकेटों से हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला ब्रैकेट लेंगे। तो हमारा पहला वाला ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है x + 3 बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेने पर, यानी साथियों हमने यहाँ पे पहला ब्रैकेट लिया था x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा ये x का मान निकल के आ जाता है, एक मूल हमें ज्ञात हो जाता है। अब इसका दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो हम दूसरा ब्रैकेट लेंगे। तो दूसरा ब्रैकेट हमें क्या दिया हुआ है, x - 2 बराबर 0 लेने पर। यहाँ पे हमने इस प्रकार लिख दिया कि अब हम x - 2 जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है हम उसको लेंगे। तो हमने उसको ले लिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथियों x बराबर 2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा साथियों x का दूसरा मान भी निकल के आ जाता है साथियों, जो कि हमारे मूल है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं x बराबर -3 और 2। तो साथियों यही हमारे चौथे सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसी का 5वां सवाल, जो कि हमें किताब में दिया हुआ है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 5। साथियों हमें सवाल नंबर 5 दिया हुआ है। साथियों सवाल नंबर 5 हमें दिया हुआ है 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x। इस प्रकार साथियों हमें एक रेखीय समीकरण यहाँ पे दी हुई है। इसको भी हमें क्या करना है साथियों, इसमें भी हमें सबसे पहले हमें इसको द्विघातीय समीकरण में बदलना है। द्विघातीय समीकरण में बदलने के बाद इसके गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद साथियों हमें इसके मूल ज्ञात करना है, यानी a और x का मान, या x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। ने यहाँ पे हल लिख दिया है। अब हमें जैसा सवाल दिया है उसको वैसा ही लिख देंगे। 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x। जिस प्रकार से हमें सवाल दिया हुआ था हमने वैसा ही सवाल यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें जो हमारा चर पद है, यानी साथियों जो हमारे x के गुणांक हैं उनको हमें एक साइड रखना होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे साथियों 1/a + b + x। अब साथियों जो हमारा
प्लस का 1/x है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1/x हो जाएगा। बराबर में हमारी जो संख्या लिखी हुई है उसको हम साथियों बराबर में ही रहने देंगे, यानी 1/a प्लस 1/b। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका एलसीएम करना है। यहाँ पे इसका हम एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम कर देंगे। तो जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस x और एक ब्रैकेट में यहाँ पे हम ऐसा x लिख देंगे। हमने यहाँ पे इस प्रकार साथियों क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया। अब हमें एलसीएम में हर का भाग देना, तो पहली भिन्न का हर हमारा है a प्लस बी प्लस एक्स। तो a प्लस बी प्लस एक्स का हम भाग देंगे a प्लस बी प्लस एक्स पर, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। और एक का गुणा हम एक में कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा साथियों, यहाँ पे x बच जाता है। x का गुणा एक में कर देंगे तो यहाँ पे x से कम x हो जाएगा। यहाँ हमारा माइनस लगाया तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब साथियों हमें क्या करना है, x से x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस एक्स, और बराबर के उस साइड भी साथियों हम इसका क्या कर देंगे, भिन्न करेंगे इसका। तो इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए बी हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी बचा, बी का 1 में गुणा कर दिया, बी ए कम बी प्लस बी से बी कट गया, ए बचा, ए का एक में गुणा कर दिया। तो इस प्रकार हमने इसको लिख दिया है। अब हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं साथियों। तो हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस का ए में गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का है, माइनस का बी में गुणा करेंगे तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स में गुणा करेंगे तो ये एक्स भी हमारा माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है साथियों, बटे में हमें क्या करना है, जैसे हमारी संख्या लिखी है उसको वैसे ही लिख देंगे, या इनके हम गुणा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे साथियों, इनका गुणा कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, ए एक्स का पहले ए में गुणा कर दिया तो यहाँ पे हमारा ए एक्स हो गया, ए का बी में गुणा कर दिया तो हमारा वी एक्स हो गया, एक्स का एक्स में गुणा कर दिया तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस वी अपॉन ए वी, जो हमारा बराबर के उस साइड में यही संख्या थी उसको हमने वैसा ही लिख दिया। अब हमें क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स था, एक्स से एक्स हमने काट दिया है। यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा ए प्लस वी बटे में साथियों हमारा जो द्विघातीय समीकरण लिखी है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी एक्स बराबर ए प्लस वी बटे ए वी। और साथियों यहाँ पे हमने पिछले सवाल में भी हमने हल किया था, जब साथियों हमारे किसी भिन्न का अंश दोनों सेम हो या हर दोनों सेम हो तो उनमें हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि हमारा a प्लस बी है और ये भी हमारा a प्लस बी है, तो यहाँ से हमने इसको काट दिया तो यहाँ पे हमारा एक बार जब भाग जाएगा, यहाँ भी हमारा एक बार भाग जाएगा साथियों। हमने इस प्रकार से इसको काट दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, नीचे जगह कम है तो इसको हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक माइनस भी है तो यहाँ पे -1 अपॉन जो हमारा बटे में द्विघातीय समीकरण उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी एक्स। इस प्रकार हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। बराबर के उस साइड में हमारा 1 अपॉन ए बी है तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन ए बी इस प्रकार लिख दिया है साथियों। अब हमें क्या करना है, इसका कैंची गुणा करना है तो हम इसका कैंची गुणा करेंगे। तो हम इसका जब कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हमने 1 का ए एक्स में कर दिया तो यहाँ पे ए एक्स हो गया, 1 का वी एक्स में कर दिया तो वी एक्स हो गया बराबर ए बी का हमने 1 में कर दिया माइनस का तो माइनस का ए बी हो गया। इस प्रकार साथियों हमारा क्या हो जाता है, द्विघातीय समीकरण बन के आ जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे साथियों, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी एक्स और ए बी को हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के साइड प्लस का ए बी हो जाएगा और बराबर 0। इस प्रकार हमने इसको पक्षांतर यहाँ पे कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है साथियों, इनके गुणनखंड करना है। तो यहाँ से हम साथियों x कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा x बचेगा और यहाँ पे प्लस a बचेगा। तो इस प्रकार हमारा
एक ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाता है x प्लस ए। अब साथियों जिस प्रकार हमारा पहला ब्रैकेट बन के आया है x प्लस ए, उसी प्रकार हमें दूसरा ब्रैकेट भी बनाना है x प्लस ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साथियों प्लस का b कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से प्लस का b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा x, और प्लस का माइनस में भाग देंगे, माइनस हो जाएगा, b से b कट जाता है तो हमारा क्या बचेगा a। इस प्रकार साथियों दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या बच रहा है, a प्लस, साथियों यहाँ पे हमारा प्लस का ही है तो प्लस ही रहेगा, और हमारा यहाँ पे ये बच जाएगा। इस प्रकार हमारा साथियों दूसरा ब्रैकेट भी बन के आ जाता है x प्लस ए। और साथियों दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है तो इनमें से हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे एक, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस ए, और दूसरा ब्रैकेट हम बना लेंगे साथियों x प्लस वी बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने अपने द्विघातीय समीकरण यहाँ पे बनाने के बाद इसके हमने गुणनखंड कर दिए हैं। गुणनखंड करने के बाद हमें साथियों दोनों ब्रैकेट यहाँ पे इस प्रकार बन के आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इनके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट को लेंगे। तो पहला वाला ब्रैकेट हमें दिया हुआ है x प्लस ए बराबर 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेने पर। हमने साथियों पहला वाला ब्रैकेट यहाँ पे लिया है जो कि हमारा x प्लस ए था, हमने उसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर ए को हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे साथियों प्लस का बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा x का मान निकल के आता है x बराबर ए माइनस ए। अब हमें साथियों दूसरा ब्रैकेट लेना है, क्योंकि हमें दो मूल ज्ञात करना था, हम दूसरा ब्रैकेट लेंगे। तो दूसरा ब्रैकेट हमारा है x प्लस वी बराबर 0 लेने पर। हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया। अब हमने यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट ले लिया है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर v को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का v हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा साथियों क्या हो जाता है, b का मान भी निकल, x का मान भी निकल के आया, दोनों मान हमारे निकल के आ जाते हैं। जो हमें मूल ज्ञात करना था हमारे दोनों मूल निकल के इस प्रकार आ जाते। तो हम यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस ए और माइनस बी। तो साथियों यही हमारा पाँचवें सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसका छठवां सवाल जो कि हमें किताब में दिया हुआ है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 6, जो कि साथियों हमें यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6वां में यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 17/4, और यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों x नॉट इक्वल टू 0 और 2, यानी x के बराबर 0 और 2, यानी x के मान नहीं है। तो फिर क्या है, तो आइए साथियों इसे भी हमें जो रेखीय समीकरण यहाँ पे दिए साथियों, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको द्विघातीय समीकरण में बदलना है। द्विघातीय समीकरण में बदलने के बाद साथियों हमें इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद इसके मूल ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। हमने यहाँ पे हल लिख दिया साथियों। अब जो हमारा सवाल जैसा लिखा है उसको हम यहाँ पे उसी प्रकार लिख देंगे x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 17/4। साथियों जैसा हमारा सवाल लिखा हुआ था हमने बिल्कुल वैसा ही उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ पे एक भिन्न यहाँ पे ये दी हुई, एक भिन्न है, यहाँ पे हमें दो भिन्न दी हुई जो कि बीच में माइनस है, तो ये माइनस वाली भिन्न हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इन भिन्नों का सबसे पहले हम लासा करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो दोनों हरों का जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे x। इनका जब साथियों हमने एलसीएम करा तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम आता है। अब हमें क्या करना है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाते हैं, क्या बचेगा साथियों, x बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3 और साथ ही हमारा जो x बचा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब x से x कट जाता है, अब क्या बचेगा साथियों, यहाँ पर x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। इस प्रकार साथियों हमारा भिन्न करने के बाद हमने यहाँ पे इनके भाग दे दिए। अब हम साथियों यहाँ पे बराबर के साइड में हमारा 17/4 था तो हमने यहाँ पे 17/4 लिख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे गुणा करना है। तो यानी x का x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x², x का प्लस के 3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का 3x हो जाएगा।
यहाँ पे हमारा माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, जो हमारे ब्रैकेट हैं इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करना, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि बाहर माइनस है। अब हम पहले x का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा x से कम x हो जाएगा, फिर x का माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, -2 है, -2 हो जाएगा। -2 का -x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का 2x हो जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे क्या कर दिया साथियों, गुणा कर लिए हैं और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं साथियों इसके बटे में। अब हमें क्या करना है, बटे में भी गुणा करना है, यानी x का x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x का -2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे -2। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों। अब बराबर के उस साइड हमारा क्या है, 17/4 है, तो हमने यहाँ पे 17/4 इस प्रकार लिख दिया साथियों। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालना है, तो इनको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का गुणा x में कर देंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का गुणा या माइनस के x स्क्वायर में कर देंगे करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का गुणा हम यहाँ 2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस के 2x में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। इस प्रकार हमने इनको ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया है। और साथियों बटे में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो उसको लिख दिया है। और बराबर के इस साइड में हमारा 17/4 है, तो हमने यहाँ पे 17/4 लिख दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, इनको आपस में जोड़ना घटाना है, तो हम इनको आपस में ऊपर नीचे जो भी हमें घटाना है, जैसे कि साथियों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब साथियों यहाँ पे हमारा प्लस का 3x है, यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ भी माइनस का 2x है, तो पहले हम माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे तो यहाँ पे माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 3x है, यानी साथियों इससे इस 3x से हमने इसको और इसको दोनों को काट दिया तो ख़त्म हो जाता। अब यहाँ पे हमारा बचता क्या है साथियों, प्लस का 2 बचता है, तो हमने यहाँ पे प्लस का 2 लिख दिया। और बटे में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में हम लिख देंगे यहाँ पे 17/4। इस प्रकार साथियों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ घटा दिए हैं। और हमने यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इनका साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैची गुणा करना है, तो अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, आइए यहाँ साइड में कर लेते हैं, जगह कम है। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साथियों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17x स्क्वायर। अब 17 का गुणा माइनस के 2x में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -17 दूनी 34x। इस प्रकार हमें क्या करना है, अब हम 4 का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर में बराबर के उस साइड, तो जब 4 का गुणा 2x स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब हम 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस का 4 दूनी 8। इस प्रकार साथियों हमने इनका कैंची गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो यहाँ पे हम इनको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17x स्क्वायर। अब साथियों बराबर के उस साइड में हमारा x स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर, इनको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 8x स्क्वायर हो जाएंगे, ये हमारे माइनस के 34x हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है साथियों, प्लस का 8 है, तो हमने यहाँ पे प्लस का 8 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने इसको पक्षांतर कर दिया और यहाँ पे हम बराबर 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है साथियों, इसको घटाना है। 17x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर हम घटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या बचेगा साथियों, 9x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9x स्क्वायर। यहाँ पे हमारा माइनस का 34x है और यहाँ पे हमारा प्लस का 8 है बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने अपनी द्विघातीय समीकरण यहाँ पे हमने बना लिए साथियों। अब हमें क्या करना है, द्विघातीय समीकरण का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए साथियों हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, बाहर वाले पद यानी साथियों यहाँ पे हमारा 9 है, यहाँ पे हमारा 8 है, तो 9 का और 8 का हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो जब हम 9 का और 8 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाता है साथियों। अब हमें क्या करना है साथियों, जो बीच में हमारा माइनस का 34x है, इसको हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने में 72 हो जाए साथियों, घटाने पर 34 हो जाए।
तो हम क्या करेंगे साथियों, ऐसी दो संख्या हमें ढूंढना है कि जिनका हम आपस में गुणा करें तो कितना हो जाए, 72 हो जाए, और जब उनको आपस में घटाएं तो कितना हो जाए, 34 हो जाए। तो यहाँ पे हम इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों कि जब 36 का 2 में गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, और जब 36 में से हम 2 को घटा देंगे तो 34 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हम यहाँ पे इनका गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 9x² लिखा हुआ है उसको हम वैसा ही लिख देंगे, 9x²। यहाँ पे हम माइनस का 34x बचाना, तो यहाँ पे माइनस के 36x लिखेंगे, और यहाँ पे हम प्लस के 2x लगेंगे, क्योंकि साथियों माइनस का 34 बचाना है। जब हम प्लस का 36 लगेंगे तब माइनस का 36 लगे, तभी प्लस का 2 हम इसमें से घटा के और माइनस का 34 बचा पाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है +8 = 0। इस प्रकार हमने इसके गुणनखंड किए हैं साथियों। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हम साथियों मान लीजिए हमें 2 ब्रैकेट बनाना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इस जोड़ी में से 9x कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम 9x कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9, x से x कट जाएगा, 9 का भाग 36 में देंगे तो 4 बार जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा पहला ब्रैकेट बन के आ जाता है। इसी जो साथियों जैसा ब्रैकेट हमने पहला बनाया बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें दूसरा ब्रैकेट भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, यहाँ पे हम +2 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा x बचेगा, और प्लस का भाग माइनस में दे देंगे साथियों, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाए। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमारे क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं साथियों। गुणनखंड हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ये हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं। इनमें से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो x - 4, और दूसरा ब्रैकेट हमारा बन जाएगा साथियों 9x + 2। तो हम दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे 9x + 2 = 0। इस प्रकार साथियों हमने अपने दोनों यहाँ पे गुणनखंड करके यहाँ पे ब्रैकेट हमने बना दिए हैं। अब हमें इनके मूल ज्ञात करना है साथियों। मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा पहला वाला ब्रैकेट है उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो पहला वाला ब्रैकेट हमारा है x - 4 = 0 लेने पर। तो हमने साथियों ये पहला वाला ब्रैकेट यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर, क्योंकि साथियों में x का मान निकालना है तो हम 4 को पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों एक हमारा x का मान निकल के आया था। अब हमें दूसरा x का मान निकालना है तो हम दूसरे वाले ब्रैकेट को लेंगे। दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या है, 9x + 2 = 0 लेने पर। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया 9x + 2 = 0 लेने पर। अब हमें क्या करना है, इसमें भी x का मान निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे 9x बराबर, और साथियों 2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर -2, और 9 को हम यहाँ पे बटे में ले जाएंगे। तो इस प्रकार x बराबर हमारा -2/9। इस प्रकार से दूसरा हमारा गुणनखंड यानी दूसरा x का मान निकल के आ जाता है। तो साथियों इसके मूल हमारे हो जाएंगे साथियों, यानी x बराबर 4 और -2/9। इस प्रकार साथियों हमारे 6वें सवाल का आंसर हो जाता है साथियों, जो कि हमें भी इसमें भी हमें मूल ज्ञात करना था। इस प्रकार हमारे मूल ज्ञात हो जाते हैं साथियों। आइए साथियों हल करते हैं इसी प्रश्नावली का 7वां सवाल। तो देखते हैं 7वां सवाल क्या दिया हुआ है हमें। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 7वां। साथियों प्रश्न नंबर 7वां में दिया हुआ है x + 3/x - 2 -1 - x/x बराबर 20/3। इस प्रकार साथियों हमें एक रेखीय समीकरण यहाँ पे दी हुई है, और साथ में हमें यहाँ पे दिया हुआ है x ≠ 0 2, यानी यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि x बराबर 0 और 2 नहीं है। तो हमें खुद ज्ञात करना है फिर x बराबर क्या है। तो हमें इसमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले हमें यहाँ जो रेखीय समीकरण में यहाँ पे दी हुई है इसको हमें द्विघातीय समीकरण में बदलना है। द्विघातीय समीकरण में बदलने के बाद साथियों इसको हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके इसके मूल ज्ञात करना है, यानी x के मान ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। तो हमने यहाँ पे हल लिख दिया। अब हमें जैसा यहाँ पे सवाल दिया उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो x + 3/x - 2 -1 - x/x बराबर 20/3। साथियों यहाँ पे हमें इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने साथियों पिछले सवाल में भी
क्या किया था, पिछले सवाल में भी हमने बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल था, उसको भी हमने हल किया था। तो उसमें हमने सबसे पहले दोनों हरों का एलसीएम लिया। तो यहाँ पे हम दोनों हरों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x-2 और एक हमारा ये दोनों हर थे, हमने यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ x-2 से x-2 हमारा कट जाता है। तो हम क्या करेंगे साथियों, क्या बचेगा, x बचेगा, x का ऊपर गुणा कर देंगे, यानी x प्लस 3 में हम क्या करेंगे, x का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारा माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, x से x कट जाए, क्या बचेगा साथियों हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा x-2 और ऊपर हमारा क्या है, अंश में हमारा क्या है 1 - x। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों। अब हम यहाँ पे बराबर के उस साइड में लिख देंगे 20/3। तो साथियों हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इस भिन्न को हल किया है। एलसीएम करने के बाद इनके भाग करने के बाद गुणा करना है। तो हम इनके गुणा करेंगे साथियों। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x का x में गुणा कर देंगे, x² हो जाएगा, x का प्लस के 3 में गुणा कर देंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब साथियों हमें इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे साथियों। इस प्रकार हमने यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया है। अब हम पहले x का गुणा 1 में करेंगे तो x एक हम x हो जाएगा, फिर x का गुणा -x में करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। अब 2 का गुणा -2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 का -x में करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने क्या कर दिया, इनका इस ब्रैकेट का गुणा इसमें कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब साथियों हम इसके बटे में जाएंगे, तो बटे में हमें क्या करना है, x का गुणा इस ब्रैकेट में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x², x का -2 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा -2x हो जाएगा। और बराबर में हमारा कितना है, 20/3 है। तो हमने यहाँ पे बराबर में 20/3 इस प्रकार लिख दिया। अब साथियों में क्या करना है, गुणा हमने इनके कर दिए हैं। अब हमें ब्रैकेट के बाहर निकालना है, तो इनको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो जैसा हमारा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे x² प्लस 3x। अगर माइनस का हम अंदर प्लस के x में गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस के x² में गुणा करेंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, माइनस के 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस के 2x में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। और साथियों बटे में हमारा क्या है, x² -2x है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है। और बराबर में हमारा क्या है, 20/3 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 20/3। इस प्रकार साथियों हमने इनको ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना घटाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, हम देखेंगे x² और x² के गुणांक है हमारे। तो x² गुणांक एक ये है, ये क्या है, यानी x² और x² को हम जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2x²। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे हमारा प्लस का 3x है, ये माइनस का x है, माइनस का 2x है। तो माइनस का 2x और x को हम जोड़ देंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा प्लस का 3x, यानी 3x से 3x हमारा कट जाएगा। तो हम इनको यहाँ पे इस प्रकार से काट देंगे, क्योंकि साथ ही प्लस का 3x था, ये माइनस का x है, माइनस का 2x का कट जाएगा। यहाँ पे हमारा बचता है प्लस का 2, तो हमने यहाँ पे प्लस का 2 लिख दिया। और ये हमारा बटे में लिखा हुआ है x² -2x और बराबर में हमारा लिखा हुआ है 20/3। साथ ही इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको आपस में जोड़ना घटाना था वो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमारे बराबर के इस साइड में एक संख्या, बराबर के उस साइड में एक संख्या है, इनका हम क्या करेंगे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कैची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो साथियों नीचे जगह कम है तो उसको साइड में हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 20 का गुणा हम x² में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20x² हो जाएगा। अब 20 का गुणा माइनस के 2x में कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 40x हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार साथियों 3 का गुणा हम कर देंगे 2x² में तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6x²। अब 3 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस का 6। इस प्रकार साथियों हमने इनके यहाँ पे गुणा कर दिए। अब हम क्या करना है साथियों, इनको हम पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो बराबर के साइड में 20x² है, इनको हम बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस का 6x² हो जाएगा। ये माइनस के 40x है, ये बराबर के साइड आए माइनस के 6
बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने इनको पक्षांतर कर लिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमने 20x² में 6x² को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना साथियों, 14x² बच जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस का 40x है या माइनस के 6 बराबर 0। तो साथियों इस प्रकार से हमने इस रेखीय समीकरण को हल करने के बाद इस प्रकार से हमें यहाँ पे द्विघातीय समीकरण बन के आ जाते हैं साथियों। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड हम किस प्रकार करेंगे साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा 14 है और यहाँ पे हमारा 6 है। तो हम क्या करेंगे, 14 और 6 का हम क्या कर देंगे साथियों, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब 14 का और 6 का गुणा कर देंगे तो 84, यानी साथियों यहाँ पे क्या हो जाता है, 84। अब हमें क्या करना है साथियों, जब हमने 14 का और 6 का गुणा किया तो हमारा कितना हो गया, 84 यानी 84। अब हम बीच की संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 84 हो जाए और घटाने पर साथियों 40 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम 42 गुणे 2 यानी 42 का 2 में गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा और 42 में से 2 हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 40। इस प्रकार हम इनके गुणनखंड कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 14x² माइनस 42x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से साथियों लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस जोड़ी में से ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि दोनों जगह भाग चले जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 14x कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम 14x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा x बच जाएगा, माइनस 14 का 42 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और x से x कट जाएगा। तो साथियों हमारा एक ब्रैकेट बन के आ जाता है। और साथियों जैसा हमने एक ब्रैकेट बनाया बिल्कुल सेम वैसा ही दूसरा ब्रैकेट भी हमें बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना होगा, प्लस का 2 कॉमन लेना होगा। जब यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा x बच जाएगा और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा दूसरा ब्रैकेट भी सेम बन के आया। तो साथियों यहाँ पे हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं। इनमें से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने x प्लस 3 यानी साथियों एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया और दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे कैसे, 14x प्लस 2 से हम यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बना लेते हैं। तो साथियों हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। अब हमने इसके गुणनखंड भी कर लिए साथियों। अब हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पहला वाला ब्रैकेट को लेते हैं। तो हम यहाँ से पहला वाला ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया साथियों, x माइनस 3 जो पहला वाला ब्रैकेट था उसको हमने यहाँ से ले लिया है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा x का एक मान निकल के आया था। अब हमें इसका दूसरा मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दूसरा वाला ब्रैकेट लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार लिख दिया है क्योंकि अब हमने दूसरा ब्रैकेट लिया है। तो हमें यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14x बराबर 2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर माइनस 2 अपॉन 14 को हम यहाँ पे बटे में लाएंगे। तो इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ पे हमने 2 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर माइनस 1 अपॉन 7। इस प्रकार साथियों हमारा x का दूसरा मान निकल के आता है। तो x का हमारा दूसरा मान निकल के आता है माइनस 1 अपॉन 7। तो हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों कि x बराबर 3 और माइनस 1 अपॉन 7। तो साथियों ये हमारा क्या हो जाता है, 7वां सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। जय श्री श्याम साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।